देवी, मैं जानता हूं कि कुछ ऐसा है जो आप मुझसे कहना चाहती हैं, परंतु बताएंगी तभी जब उचित समय आएगा। परंतु आज, अभी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। बैठो। इस डमरू की आकृति को देख रही हो? आपका संकेत किस ओर है देव? हमारे संबंध की ओर। ये है इस डमरू की आकृति। इसका ना तो कोई अंत है ना आरंभ, ये अनंत है, बिल्कुल हमारे संबंध की भांति, जो अनंत, समय और कालचक्र की सीमा से परे। हां देवी, जिस प्रकार ये हंसों का जोड़ा शिव और शक्ति का प्रतिरूप है, उसी प्रकार ये डमरू हमारे संबंध का, उस संबंध का जो प्रत्येक कठिनाई और बाधा से लड़ने की शक्ति रखता है। आपके मन में जो था वो आपने कह दिया, और मेरे मन में जो है वो मैं बनाना चाहती हूँ। कैलाश में मैं एक विशेष निर्माण करना चाहती हूँ। आइए। हे देवी, आज मुझे ज्ञात हुआ कि आपके आशीर्वाद के प्रभाव से मेरी मातृत्व सुख की यात्रा प्रारंभ हुई। देवी, मैं कामना करती हूँ कि आपका आशीर्वाद मेरी संतान पे भी सदा बना रहे। आपको कोटि कोटि प्रणाम देवी। दीदी, मैं समझ सकती हूँ तुम व्याकुल क्यों हो, किंतु स्मरण है ना, देवी माता ने हम दोनों को एक समान आशीर्वाद दिया था। मुझे विश्वास है शीघ्र ही हम दोनों एक साथ मातृत्वता का सुख पाएंगे। रुष्ट मत हो दीदी। रुष्ट नहीं, संतुष्ट हूं मैं। और यदि किसी को उद्विग्न या चिंतित होना चाहिए तो वो तुम हो। अर्थात? मां जो बनने वाली हो। भला मैं अपनी ही बहन के मातृत्व से कैसे रुष्ट हो सकती हूं? मैंने देवी से आशीर्वाद मांगा था कि मेरी संतान ज्येष्ठ हो, पर अन्य सभी की भांति उन्होंने भी मेरे साथ अन्याय किया, पक्षपात किया। इस अन्याय का उत्तर देवी को मुझे देना ही होगा। बताना होगा कि मेरे वरदान में ये व्यवधान क्यों। वैसे तो तुम में अनेकों विशेषताएं, परंतु उन सभी विशेषताओं में से एक विशेषता है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। कौन सी? देखो, तुम साक्षात प्रकृति हो। अपनी इच्छा मात्र से एक विशाल वन प्रकट कर सकती हो, परंतु तुम हो कि यहां मेरे साथ बैठी हो किसी बीज को रोपित करने के, ताकि भविष्य में उसमें पौधा पनपे। क्योंकि वो बीज है ही इतना विशेष, तो इच्छा हुई हम दोनों मिलकर इसे कैलाश में रोपित करें। ऐसी क्या विशेषता है उस बीज में?
ये पलाश का बीज है देव। जब इसकी डालियों में पुष्प खिलेंगे तो पूरे कैलाश में ऐसा लगेगा कैलाश ने लाल चुनरी ओढ़ रखी है, और जिसकी सुंदरता देखकर आंखें हटाना कठिन होगा। कठिन तो अब मेरे लिए प्रतीक्षा करना होगा, इस बीज को पुष्प में परिवर्तित होते हुए देखना, क्योंकि जब साक्षात प्रकृति इसकी इतनी प्रशंसा कर रही है तो वास्तव में ये अत्यंत विशिष्ट होगा। अवश्य। देवी, मैं दक्ष पुत्री ऋषि कश्यप की पत्नी दिति आपका आह्वान करती हूं। दर्शन दीजिए देवी। देवी, आपने मुझे और अदिति को दोनों को सम्मिलित वर दिया था कि आपके आशीष से हम दोनों बहनें मातृत्व का सुख पाएंगी। मेरी बहन अदिति तो गर्भ से है, फिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आपका वरदान मेरे गर्भ में फलित ना हुआ? मेरे साथ ये अन्याय क्यों देवी? तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ अदिति। स्मरण करो कि मैंने तुम दोनों को क्या वरदान दिया था। मेरे आशीर्वाद से तुम दोनों ऋषि कश्यप के संतानों को जन्म दोगे, और ये तभी संभव होगा जब तुम दोनों मातृत्व के सुख को पूरी नैतिकता और शुभता से धारण करोगे। मेरे आशीर्वाद का फल तुम दोनों की मनस्थिति पर निर्भर करता था। अदिति ने गर्भ धारण इसलिए किया क्योंकि वो मातृत्व सुख को शुभ भाव से धारण करने के योग्य बन चुकी थी, और यदि तुम इस भाव को पालोगी तो तुम्हारा वरदान भी फलेगा। देवी, मेरी तो केवल यही इच्छा थी कि मैं आपसे ये जान सकूं कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है ताकि मैं आपसे उसकी क्षमा मांग सकूं। किंतु अब मुझे आभास हो रहा है कि मुझे क्षमा की नहीं, स्वयं को जांचने की आवश्यकता है। तुम्हें क्या करना है ये तुम्हारा चयन है दिति, परंतु मेरी चेतावनी स्मरण रहे। काल चक्र हर कर्म का फल देता है, धीरज पुरस्कार देता है और अधैर्य पश्चाताप। यदि ये तुम स्मरण रखोगी तो कैलाश पर तुम्हारी ये यात्रा विफल नहीं होगी। सत्य वचन देवी, मैं यहाँ से रिक्त हाथ नहीं, अभी तो एक सीख लेकर जा रही हूँ। अपने दुख के लिए दूसरों को दोष देने से कोई लाभ नहीं होता। अपने सुख के लिए स्वयं ही प्रयास करना होता है, और मैं ऐसा ही करूंगी। देवी का आशीष पाकर भक्त अपनी समस्याओं का समाधान भी पा लेते हैं, परंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि दिति ने समाधान नहीं, संशय को चुना है। उचित कहा आपने देव। व्यक्ति जो सोचता है सत्य बनकर उसके सामने आता है। ये समस्या का अंत नहीं, महासमस्या का प्रारंभ है। मैं जानती हूँ स्वामी, आप मुझे यहाँ देखकर असमंजस में हैं, क्योंकि प्रत्येक भोर ब्रह्म मुहूर्त के समय पूजा में अदिति ही आपकी सहायता करती है। किंतु आज मैंने उनसे निवेदन किया कि ये सौभाग्य मुझे मिले,
क्योंकि मुझे अनुभव हो गया है कि मातृत्व का सुख पाने से पूर्व मुझे अपना पत्नी धर्म निभाना होगा। तो स्वामी, मैं ऐसा तभी कर पाऊंगी जब आप मुझे इसका अवसर देंगे। साधु, उत्तम विचार है। सृजन का दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण होता है ना देवी। माता की एक छोटी सी भूल भी संतान के समस्त जीवन को प्रभावित कर सकती है। मैं जानती हूँ देव कि आपका संकेत दीति की ओर है और आशा है कि मेरी चेतावनी उसे स्मरण होगी कि वह अभी पूर्णतः मानसिक और आध्यात्मिक रूप से माता बनने के योग्य नहीं है। मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी कि तुम इतनी कुशलता से पूजन संपन्न करवाओगी। जिस प्रकार से तुमने छोटी छोटी रीति और नीति का ध्यान रखा और पालन किया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं आपको प्रसन्न कर पाई, ये मेरा सौभाग्य है स्वामी। आप महाज्ञानी हैं स्वामी। मेरी एक छोटी सी शंका का निवारण कर दीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे भी माता बनने का अधिकार है? मैं श्रेष्ठ पत्नी बनने का प्रयास कर रही हूँ, तो क्या मैं माता बनने की पात्र नहीं हूँ? यदि मैं आपकी दृष्टि में योग्य नहीं हूँ तो मेरे लिए श्रेष्ठ होगा कि मैं अपना जीवन ही त्याग दूं। नहीं दीदी, माता बनना हर स्त्री का अधिकार होता है। यदि तुम मातृत्व के लिए सब कुछ त्याग कर सकती हो तो मैं तुम्हारी सहायता और तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। ये खीर मेरी ऊर्जाओं से फलित है। मेरे तपोबल की अथाह शक्ति है इसमें। इसे ग्रहण करने के पश्चात तुम्हारी कोख में हमारे संतान का सृजन आरंभ होगा। सावधान देवी, इस खीर को ग्रहण करने से पूर्व तुम्हें 1 सप्ताह तक कठोर तपस्या करनी होगी। यह तपस्या तुम्हें उस मनोस्थिति तक पहुंचाएगी जो तुम्हें माता बनने के योग्य बनाएगी। और हाँ, स्मरण रखना, तुम्हें इसका समय और नक्षत्रों के अनुरूप ही ग्रहण करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रह्म मुहूर्त के समय तुम्हें इसका भोग नहीं करना है। आपके आदेश का पालन होगा स्वामी। मुझे जिसकी इच्छा थी वो प्रसाद मुझे मिल ही गया है। अब ना तो मैं सप्ताह के बीतने की प्रतीक्षा करूंगी और ना ही ब्रह्म मुहूर्त बीतने की। परंतु दिति ने आपके सुझाव के विपरीत व्यवहार किया है। इतना ही नहीं, नियति के चक्र में हस्तक्षेप भी किया है। आद्य, सृष्टि पर संतुलन सिद्ध करने का एक प्रयास अब मुझे करना होगा। प्रणाम देवी। आज्ञा। ब्रह्मदेव, सृष्टि अब विस्तार कर रही है और आवश्यक है कि आप 2 नए लोकों का निर्माण करें। आपकी आज्ञा अवश्य पूर्ण होगी देवी, किंतु इन दोनों लोकों की रचना और आवास का आधार क्या होगा?
इन दोनों लोगों की उत्पत्ति के लिए 3 मानदंड आवश्यक होंगे। पहला, ये 2 लोक पर्याप्त और सुरक्षित दूरी पर स्थित हो। जब मनुष्य की रचना होगी तो इन दोनों लोकों के बीच पृथ्वी लोक होगा। दूसरा, जिसकी जैसी प्रवृत्ति और मंशा होगी उसे वैसा ही लोक निवास के रूप में प्राप्त होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मानदंड, ये दोनों लोक एक दूसरे से पूर्णतः स्वावलंबी, स्वतंत्र और निर्लिप्त होंगे। जिसे जैसा लोक मिलेगा अनंत काल तक वो वहीं निवास करेगा। देवी, इन दोनों ही लोकों के विषय में आपका यह चिंतन संकेत है कि आने वाले समय में हर जीव और अजीव के जीवन में यह दोनों ही लोक बहुत बड़े पात्र सिद्ध होंगे। मैं आपकी मंशा को पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। किंतु देवी, अब भी एक प्रश्न मेरे मन में है कि मनुष्य के लिए तो भूलोक का निर्माण निश्चित है, किंतु इन दोनों लोकों में कौन वास करेगा? दिति और अदिति की संतान। तुम देवी के समक्ष चाहे कितनी भी चटुकारिता दिखा लो अदिति, मेरी संतानें हर क्षेत्र में तुम्हारी संतानों से उत्तम होंगी। समय आ गया है कि संसार दिति और अदिति के संतानों का स्वागत करे। हे देवी, ये आप ही की कृपा का प्रसाद है, किंतु आपको कुछ अर्पण करने के स्थान पर मैं आप ही से कुछ मांगने जा रही हूँ, क्योंकि ये आपके आशीर्वाद से जन्मा है। इसका नामकरण भी आप ही कीजिए। ये तुम्हारा अंश है अदिति, इसीलिए ये कहलाएंगे आदित्य। देवता कहकर संसार सम्मान से इनके आगे झुकेगा। इनके तेज शुभ्र के समान इनके शुभ कर्म होंगे। और ये बालक जो दिव्य तेज और प्रकाश का प्रतिरूप है, ये कहलाएगा सूर्य। महाज्वालाय विद्महे सूर्यदेवाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ये बलशाली इंद्र कहलाएंगे,
जो वर्षा के देव होंगे। ये कहलाएंगे वरुण, जिनका जल पर अधिकार होगा। इनका नाम होगा वायु, जो पवन को संचालित करेंगे। और इनका नाम है आकाश, जो समस्त देवताओं को स्वयं में धारण करेंगे। देवी, मेरे पास अपनी भावनाओं को, अपने आनंद को व्यक्त करने के लिए शब्द तक नहीं है। अदिति, व्यक्ति का कर्म और उसके भाव ही उसकी नियति निर्धारित करते हैं। व्यक्ति वही फल पाता है जो वो बीज रोपता है। तुम्हारा मन निर्मल है अदिति, निस्वार्थ और परोपकार जैसे दिव्य गुण हैं इनमें, और इसीलिए तुम्हें दिव्य संतानों का सुख प्राप्त हुआ है। मेरा और अदिति का रक्त एक ही है। हम दोनों के पति भी एक है। आपका दिया गया आशीष भी समान ही है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि अदिति की सभी संतानों की भांति मेरी संतानें भी दिव्य और तेजस्वी होंगी। इतनी कुरूप संतान मेरी नहीं हो सकती। नहीं चाहिए मुझे ये संतान। इसे दूर ले जाओ मुझसे, ले जाओ दूर। एक मां के लिए उसकी संतान कभी भी कुरूप नहीं हो सकती। दीदी, तुम अपनी संतान का तिरस्कार इसलिए कर रही हो क्योंकि तुमने अपनी मन में यही कल्पना बनाकर रखी थी कि तुम्हारी संतान अदिति की संतान से श्रेष्ठ हो। तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं निराशा बनकर तुम पर हावी हो रही है दीदी। बिना किसी तुलना के तुम अपनी संतान को ईश्वर का आशीर्वाद समझकर देखो, तब तुम्हें मातृत्व का सुख अनुभव होगा दीदी। देखो, ये तुम्हारी ही संतान है जिसने तुम्हें मातृत्व का सौभाग्य सौंपा है।
धन्य हो देवी। देवी के करुणा और आशीर्वाद ने अदिति के कठोर हृदय में भी मातृत्व का अंकुर बो ही दिया। दिति के संतान होने के नाते इन बालकों को संसार दैत्य कहकर पुकारेगा। अदिति के सुर और दिति के असुर। मुझे विश्वास है कि मेरी अन्य संतानें इसकी भांति कुरूप नहीं होंगी। वो अदिति की संतानों से कहीं अधिक सुंदर, तेजस्वी और दिव्य होंगी। दीदी, देखना, हमारी सभी संतानें संसार में हमारा मान सम्मान बढ़ाएंगी। दीदी, नहीं चाहिए तुम्हारी सहानुभूति। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के नेत्रों में तुम्हारी संतान के प्रति आदर और सम्मान है, लेकिन मेरी संतान के प्रति घृणा और तिरस्कार। छल, बहुत बड़ा छल हुआ है मेरे साथ, और ये छल मेरे साथ किसी और ने नहीं, स्वयं देवी ने किया है। इसीलिए अदिति की संतान दिव्य ऊर्जा के साथ जन्मी है, मेरी नहीं। दिव्य संतान प्राप्ति के लिए माता की भावना का दिव्य होना और पवित्र होना आवश्यक है दिति। मां बनना एक आराधना है, परंतु तुमने इसे साधन की तरह उपयोग किया। ऐसा साधन जिसके पीछे तुम्हारा मलिन उद्देश्य निहित था। तुमने मुझसे आशीर्वाद इसलिए नहीं मांगा कि तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो, बल्कि तुमने मुझसे आशीर्वाद इसलिए मांगा ताकि तुम अदिति को नीचा दिखा सको। अपनी महत्वाकांक्षा में तुमने मेरी चेतावनी को भी अनसुना किया। मेरे आशीर्वाद से तुम दोनों ऋषि कश्यप के संतानों को जन्म दोगे, और यह तभी संभव होगा जब तुम दोनों मातृत्व के सुख को पूरी नैतिकता और शुभता से धारण करोगे। अपने पति ऋषि कश्यप का विश्वास भंग किया। इस खीर को ग्रहण करने से पूर्व तुम्हें 1 सप्ताह तक कठोर तपस्या करनी होगी। अब ना तो मैं सप्ताह के बीतने की प्रतीक्षा करूंगी और ना ही ब्रह्म मुहूर्त बीतने की। आज यदि तुम्हारे पुत्रों में दैव्य नहीं है तो उसका कारण मेरा आशीष का अभाव नहीं, बल्कि तुम्हारा दुर्भाव है। तुम में ना दैव्यता है और ना ही सद्भावना, और इसी व्यक्तित्व की छाया बनकर तुम्हारे ये पुत्र जन्मे हैं। मुझे आशा थी कि तुम अपनी भूल को स्वीकार कर उसे समझकर अपने कर्म मार्ग को बदलोगी, परंतु देखो अपने आप को दिति, तुम्हारे अंदर कितना द्वेष, कितना क्रोध भरा है। और इसीलिए मैंने ब्रह्मदेव को 2 लोकों का निर्माण करने के लिए कहा, ताकि तुम बहनों की संतानें एक साथ परंतु भिन्न भिन्न लोकों में रह सके। अनंतरूपी जगद्व्यापी पराशक्ति मां आदिशक्ति पूर्ण शक्ति। जो स्वा की दिव्यता से परिपूर्ण होगा उसे स्वर्ग लोक कहा जाएगा, और उसमें निवास करने वाले भी इस दिव्यता को धारण करेंगे, क्योंकि यही इस लोक का आधार है।
सकारात्मक और दिव्यता का केंद्र होगा। जो भूलोक के तले होगा उसे पाताल लोक कहा जाएगा और यहाँ के वासियों के व्यक्तित्व में इस स्थान के अनुरूप ही भावनाएं होंगी, जैसे ईर्ष्या, घृणा, क्रोध। ये लोक नकारात्मक का केंद्र होगा। आज से अनंत तक स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य रहेगा और पाताल पर असुरों का। संतुलन तभी संभव है जब संसाधन समान मात्रा में बांटे जाएं। देवताओं को आप पहले से ही दिव्यता के सुख का आशीर्वाद दे चुकी है, इसलिए न्याय यही कहता है कि स्वर्ग लोक मेरे पुत्रों को दिया जाए। तुम अब तक नहीं समझी दीदी कि अंतर स्थान का नहीं, भाव का है। यदि तुम स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त हो जाओगी तो पाताल में भी तुम्हें स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। और यदि यही ईर्ष्या अपने मन में पालो तो स्वर्ग भी पूरे ब्रह्मांड में सबसे बुरा स्थान दिखेगा। व्यक्ति के अपने कर्म ही उसके निवास स्थान को दिव्य बनाते हैं। मुझे ये निर्णय स्वीकार नहीं। मुझे आशीर्वाद देने के बाद भी आपने मेरी बहन से पहले मेरे मां बनने का अधिकार मुझसे छीना। मुझे इतनी कुरूप संतान देकर मेरे मातृत्व का उपहास किया। इतना ही नहीं, अब आप मेरे परिवार को एक ऐसे लोग भेज रही है जिसका स्थान सदैव लोगों की पदुक्ताओं के नीचे रहेगा। अब बस आपने मेरी भक्ति का मान नहीं रखा, अब मैं आपकी शक्ति का मान नहीं रखूंगी। मैं दैत्य माता दित्ती इस भरी सभा के सामने आपको चुनौती देती हूं। जब तक मेरे पुत्र स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर मेरा खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक मैं संतोष नहीं साधूंगी। और ये मेरी चुनौती भी है और मेरा प्रण भी। तुम्हारे परिश्रम और मेरे प्रयास का फल हमें मिलने वाला है। हमें वो अस्त्र प्राप्त होने वाला है जो जय, वो अस्त्र जो देवताओं से स्वर्ग को छीन लेगा, वो स्वर्ग जो देवी ने छल से उन्हें दिया है। प्रतीक्षा पूर्ण हुई मेरे पुत्रों। रत्नों में सबसे कठोर रत्न होता है हीरा, और तुम सब ने इस हवन कुंड में सहस्त्रों हीरों की आहुतियां दी, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है यह असुर।
जिसका शरीर कठोर है, जिसे कोई अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता, जिसके अंग अंग में वज्र सी शक्ति है, स्वागत करो महाअसुर वज्रांग का। दैत्य माता को वज्रांग का प्रणाम। अजय भव, तुम्हारा जन्म केवल एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है पुत्र। तुम्हें अपने इन भाइयों का नेतृत्व कर स्वर्ग को अपने अधीन करना है। छीन लो उन देवताओं से उस स्वर्ग को जिस पर केवल तुम्हारा अधिकार है। अवश्य दैत्य माता, मैं अपनी अंतिम श्वास तक आपके आदेश का पालन करूंगा। किंतु देवताओं के पक्ष में साक्षात देवी है। भला देवी की शक्ति को परास्त कर हम स्वर्ग कैसे जीत पाएंगे? उसका प्रबंध मैं कर चुकी हूँ। तुम केवल स्वर्ग पर अपनी विजय प्राप्त करने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करो। मैं उन देवों की शक्ति उस देवी को उनसे छीन लूंगी। मैं दैत्य माता दिति शिव को उस शक्ति से अलग कर दूंगी। क्या सोच रहे थे? जिस प्रकार हंसों का ये जोड़ा मानसरोवर के बदलते वातावरण के कारण विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष कर रहा है, कहीं ये शिव और शक्ति के जीवन में आने वाले किसी संकट का संकेत तो नहीं? मुझे ऐसा आभास हो रहा है देवी, जैसे हमारे जीवन में भी कोई संघर्ष आने को है। पाताल लोक में आपका स्वागत है पिताश्री। आयुष्मान भव। पुत्री, पाताल लोक के मार्ग में मुझे एक भी असुर दिखाई नहीं दिया, और इस सभा में भी कोई नहीं है। कहाँ है मेरे सारे नाती? सब कुशल तो है ना? कुशल तो है। कौशल के लिए मैंने ही उन्हें भेजा है। जिस क्षण आपकी पुत्री आपके समक्ष खड़ी है, उसी क्षण आपके नाती अपनी माता के आदेश का पालन कर रहे हैं। माता की इच्छा पूरी हो, स्वर्ग हमारा हो। जिसका पूर्वाभास था वो क्षण आ गया है देवो। हमारे प्रिय भाई हमारे शत्रु बनकर हमारे समक्ष खड़े हैं और हमसे हमारा स्वर्ग छीनना चाहते हैं। आज इन्हें ऐसा उत्तर दो कि पाताल से निकलने से पहले सैकड़ों बार सोचे। आक्रमण! आक्रमण! सृष्टि का प्रथम देवासुर महासंग्राम प्रारंभ हुआ थे। एक ऐसा धर्म युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच हो रहा है। परंतु प्रश्न ये है कि क्या शिव इस युद्ध में अपना त्रिशूल उठाएंगे? बताइए देव। पिताश्री, आपके भव्य स्वागत के लिए मैंने एक विशेष निर्माण करवाया है। अपमान! एक पुत्री द्वारा पिता का घोर अपमान है ये। ऐसा मत कहिए। देखिए ना, ध्यान से देखिए, शिल्पकार ने कितनी वास्तविक प्रतिमा बनाई है आपकी, जिसमें आपके भाव और कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं आंखों से आपने अपने पिता ब्रह्मदेव का अपमान देखा, फिर भी मौन रहे।
फिर इन्हीं आंखों से आपने अपनी पुत्री और उसके पुत्रों का भी अपमान देखा, फिर भी मौन रहे। आप जानना चाहते हैं ना कि इस समय मेरे पुत्र कहाँ हैं? इस समय मेरा एक एक पुत्र अपनी माता के सम्मान के लिए देवताओं से लड़ने गया है। स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने गए हैं मेरे असुर पुत्र। संसार प्रजापति दक्ष को इसी रूप में याद रखेगा। आपका ये ऊंचा स्वर तब क्यों नहीं उठा जब उस शिव ने आपके पिताश्री का अपमान किया? आपका ये ऊंचा स्वर तब क्यों नहीं उठा जब आपकी पुत्री और उसके पुत्रों को नीच और मलिन वस्तु समान ये पाताल लोक भीख में दिया गया? मौन रहना आपकी नियति है। आप में इतना साहस ही नहीं है कि आप उस अहंकारी शिव के समक्ष कुछ भी कह सके। वो शिव जो ये मानता है कि उससे अधिक शक्तिशाली ना तो कोई है और ना ही कोई होगा। मौन हो जाओ! मौन हो जाऊंगी पिताश्री, किंतु तब जब आप एक पिता बनकर दिखाएंगे। पिताश्री, एक बार उस शिव को उस शक्ति से अलग कर दीजिए। वो शक्ति जिसके बल पर वो शिव अहंकारी बन बैठा है। पिताश्री, इस पूरे संसार को अपनी शक्ति का परिचय दीजिए। चिंता मत कर पुत्री, अब ये प्रजापति दक्ष एक पिता बनकर दिखाएगा। और मैं भली भांति जानता हूं शिव से शक्ति को पृथक करने के लिए मुझे क्या करना होगा। समय निकट आ गया है शिव और शक्ति के अलग होने का। प्रजापति दक्ष आपका आवाहन करता है देवी, दर्शन दीजिए। देवी, समूचे सृष्टि के लिए मैं प्रजापति दक्ष हूं, किंतु इस क्षण जो आपके सम्मुख खड़ा है वो केवल और केवल एक भिक्षुक है। एक ऐसा भिक्षुक जो आपके समक्ष अपनी झोली फैलाए आपसे भिक्षा की अपेक्षा कर रहा है। प्रजापति का ये मुकुट केवल उसके पद का नहीं, उसके विवेक का भी प्रतीक होता है दक्ष। और आशा करती हूं कि आज जो तुम मुझसे मांगने आए हो वो तुम्हारे पद और तुम्हारे विवेक के अनुकूल ही होगा। मैं आपके कहने का अभिप्राय समझ गया देवी, किंतु कोई भी वरदान मांगने से पहले मैं आपसे एक वचन चाहता हूं, और वो वचन ये है कि संपूर्ण सृष्टि में आपकी और मेरे अतिरिक्त इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं होनी चाहिए कि मैंने आपसे क्या वरदान मांगा है, स्वयं शिव को भी नहीं।